नमस्कार। यदि आप परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका एग्ज़ाम आज से 30 दिन बचा है तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना होगा। क्या है कि एक एक क्षण और एक एक पल का सदुपयोग करना होगा। आप पहले 2 दिन पूर्ण रूप से रिसर्च करिए, जानिए कि वो कौन ऐसा 20% क्षेत्र है जिससे 80% प्रश्न पूछे जाते हैं। ये पैरेटोज लॉ है और ये लॉ सभी में लागू होते हैं। तो आपको उन क्षेत्रों को ढूंढ निकालना है। इसके बाद अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 4 दिन बचता है। आप 4 दिन दें, बाकी के 8 दिन आप सिर्फ रिवीजन पर दें। लिख कर उसको रिवीजन करना है। एक एक सब्जेक्ट के लिए 4 दिन पूर्ण रूप से आप उस सब्जेक्ट में डूब जाएं, रम जाएं और उसको पढ़ डालें, समझ डालें। क्या है कि कोई हार्ड और कोई आसान नहीं होता है। जिस सब्जेक्ट को आपने जितना ज़्यादा समय दिया, जितना ज़्यादा समय देके समझे, वो आपके लिए उतना आसान हो जाता है। और जिसके लिए आप समय कम दिए हैं वो आपको धीरे धीरे समझ में नहीं आता है। तो आपको समय देना है, समझना है और वो भी आपको आसान हो जाएगा। बहाना न बनाएं, क्योंकि असफलता के लिए असंख्य बहाने हैं, लेकिन सफल होने के लिए बस एक आपका अनुशासन काफ़ी है। एक 100 अनुशासन से आप डिसिप्लिन वे में एक एक क्षण का सदुपयोग करिए, आप श्योर सक्सेस होंगे। क्या है कि अंतिम दिन जब एग्ज़ाम कल है तो आज आप जितना हो सके अपने को शांत कर लें, अपने को पीसफुल्ली, एकदम दिमाग में कोई हलचल नहीं, बस रिलैक्स वे में रहें। आराम से उस दिन भरपूर नींद लें जो सोने के लिए आपको आवश्यकता है। फ्रेश हों और एग्ज़ाम देने जाएं। अपने मन में आत्मविश्वास रखें कि हम ज़रूर एग्ज़ाम देंगे और अच्छे से देंगे। आप मन में जो भी नेगेटिव विचार आएंगे, आता है कि हमने ये नहीं पढ़ा, वो सब्जेक्ट मेरा छूट गया, इसका इस चैप्टर छूटा हुआ है, अब उन सभी विचारों को छोड़ देना है। क्या जरूरी है कि आप जो पढ़ के गए हैं हो सकता है उसी से आ जाए। तो आप पॉजिटिव रहिए ना, आपके पास दोनों के लिए जगह है। आप पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, तो आप पॉजिटिव को रखिए मन में और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप धीरे धीरे अपना मन को मजबूत करिए और इस तरह आप परीक्षा देने जाइए, आप श्योर सक्सेस होंगे। आपको अपने प्रत्येक क्षणों का सदुपयोग करना है। क्या है कि अगर आप कहीं बाहर हैं, आपके पास किताब नहीं है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको मन में अपना एंजाइटी नहीं लाना है कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। अरे, आपको मनन करने सोचने से कौन रोका है। आप मनन करिए, मन में सोचिए कि कल हमने क्या पढ़ा, 1 सप्ताह पहले क्या पढ़े थे। या आप सब्जेक्ट ले लीजिए, सब्जेक्ट के टॉपिक्स पर अपने ध्यान को ले जाइए। सोचिए कि इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आता है। ये सब तो आप कर ही सकते हैं। आप एक एक क्षण का सदुपयोग कर सकते हैं। आपसे आपका कोई भी समय चुरा नहीं सकता है, बशर्ते आप बहाना ना बनाएं। इसीलिए कहा भी गया है हम लोगों की सांस्कृतिक परंपरा में, क्षणस्य कनश्च विद्यामर्थ च चिंतयेत, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कन त्यागे कुतो धनम। यानी यदि आप विद्या चाहते हैं तो एक एक क्षण का सदुपयोग करिए, और यदि आप धन चाहते हैं तो एक एक कण का सदुपयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़िए। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें।